दानिश आपके सामने माँ बाप के हवाले से एक नज़्म पेश कर रहे थे तो मुझे मुनव्वर राणा के कुछ अशार याद आ गए कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। और जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। और मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज पे लिखा लफ्ज माँ रहने दिया, सिर्फ एक कागज पे लिखा लफ्ज माँ रहने दिया। बारूद के घेर पे बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। फिर एक बच्चे ने लाशों के ढेर पर चढ़कर यह कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। तो हजरात आइए हमारे आज के अगले शायर को आवाज देते हैं और मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद साजिद साबिर साहब से कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। मोहम्मद साजिद साबिर। मैंने ये नात बहुत पहले 1995 में लिखी थी जब मैंने शायरी करना शुरू किया, और उसे आप हजरात ने भी कई बार मिलाद की महफिलों में सुना होगा। लेकिन मैं अपने इतने बड़े मजमे में पहली बार आपके सामने बोलने की हिम्मत करूंगा। मेरी गुजारिश है कि तमाम हजरात मुतवज्जह हो और मुझे दुआओं से नवाजें। कुछ इंग्लिश के वर्ड उसमें यूज़ किए हैं। नईम दानिश साहब भी मौजूद थे उस वक्त। मीठे के बाग में कलंदर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स था। उस वक्त मैंने अपने टूटे फूटे अंदाज में वो बात कही थी, उसी बात को मैं दोबारा रिव्यू करूं। बुला लो या मोहम्मद तुम मदीने में परमानेंट, बुला लो या मोहम्मद, बुला लो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुला लो या मोहम्मद तुम मदीने में परमानेंट, मदीने में परमानेंट, और मेरा दुश्वार है जीना तुम्हारे बिन वन रिसेंट। रिसेंट कहते हैं एक पल को, एक पल के लिए। ऐसी मोहब्बत अल्लाह के रसूल से हमें होना चाहिए कि उनके हर काम के लिए हम तैयार रहें, पीछे न रहें। कि बुला लो या मोहम्मद तुम मदीने में परमानेंट, और मेरा दुश्वार है जीना तुम्हारे बिन वन रिसेंट। और बुलाया आपने मुझको घर मदीने में, बुलाया आपने मुझको घर मदीने में, करीबी में बनाऊंगा तुम्हारे में एक रेजिडेंस, करीबी में बनाऊंगा तुम्हारे में एक रेजिडेंस। और मैं दूंगा हाजिरी डेली, मैं दूंगा हाजिरी डेली तुम्हारे दर की ए आका, मैं दूंगा हाजिरी डेली तुम्हारे दर की ए आका। कसम खाता हूँ होऊंगा न मैं एक दिन भी एब्सेंट, कसम खाता हूँ होऊंगा न मैं एक दिन भी एब्सेंट, कसम खाता हूँ होऊंगा न मैं एक दिन भी एब्सेंट। और तारीफ के हवाले से इस शेर में एक बात है जो आप लोगों ने सुनी है कि अबाबीलों ने की बरसात, अबाबीलों ने की बरसात जब अबराह के लश्कर पर, अबाबीलों ने की बरसात जब अबराह के लश्कर पर, तो भूले चौक और भगने लगे अबराह के एलिफेंट, तो भूले चौक और भगने लगे अबराह के एलिफेंट, तो भूले चौक और भगने लगे अबराह के एलिफेंट। और हजरात असिस्टेंट के माने वैसे तो सहायक होते हैं, नौकर के होते हैं, लेकिन असिस्टेंट के माने मददगार के भी होते हैं। मैंने यहाँ मददगार के रूप में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मददगार माना है, और उसके ताल्लुक से मैंने इसमें अपना मत्ता लगाया है, वो आपके सामने है कि तुम ही साबिर के आका हो दुनिया और रुब्बा में, तुम ही साबिर के आका हो दुनिया और रुब्बा में, यहाँ भी और वहाँ भी बस तुम ही हो इसके असिस्टेंट, यहाँ भी और वहाँ भी बस तुम ही हो इसके असिस्टेंट। बुला लो या मोहम्मद तुम मदीने में परमानेंट। हजरात नाम के कुछ अशार थे, एक कुछ अशार आपके सामने और पेश करता हूँ। इरशाद कि मजलूम को ही और सताने लगे हैं लोग, मजलूम को ही और सताने लगे, मजलूम को ही और सताने लगे हैं लोग, और हर दूसरों का छीन के खाने लगे हैं लोग। मजलूम को ही और सताने लगे हैं लोग, और हर दूसरों का छीन के खाने लगे हैं लोग, और कोई बुराई को भी बुरा के नहीं रहा, कोई बुराई को भी बुरा के नहीं रहा। गोया जबान अपनी कटाने लगे हैं लोग, गोया जबान अपनी कटाने लगे हैं लोग, और
खुद की बुराइयां तो करते नहीं आया, खुद की बुराइयां तो करते नहीं आया, करते नहीं आया, आई ना दूसरों को दिखाने दिखाने लगे लगे, हैं लोग। वाह, आई ना दूसरों को दिखाने लगे हैं लोग। और रखते नहीं है फर्क, रखते नहीं है फर्क हलालो हराम का, रखते नहीं है फर्क हलालो हराम का। हलालो हराम का। जर सूद ब्याज का भी खाने लगे हैं लोग, वाह वाह वाह, जर सूद ब्याज का भी खाने लगे हैं लोग। और होगी तरक्की देश की, होगी तरक्की मुल्क की शायद इसी सबब, होगी तरक्की मुल्क की शायद इसी सबब। उजड़े हुए चमन को बसाने लगे, वाह वाह, क्या शेर। उजड़े हुए चमन को बसाने लगे हैं लोग। और हजरात, आपके मिजाज की तरफ आता हूँ और आपसे रूबरू होने की कोशिश करता हूँ। अबू बकरो उमर जैसे तुम गमखार बन जाओ, अबू बकरो उमर जैसे तुम गमखार बन जाओ, हदीसों के कलाम अल्लाह के पैरोकार बन जाओ। अबू बकरो उमर जैसे तुम गमखार बन जाओ, हदीसों के कलाम अल्लाह के पैरोकार बन जाओ, हदीसों के कलाम अल्लाह के पैरोकार बन जाओ। गनी उस्मान जैसे हो, शुजात हो अली जैसी, गनी उस्मान जैसे हो, शुजात हो अली जैसी, गनी उस्मान जैसे हो, शुजात हो अली जैसी। सितमगर के लिए अल्लाह की तलवार बन जाओ, सितमगर के लिए अल्लाह की तलवार बन जाओ, सितमगर के लिए अल्लाह की तलवार बन जाओ। तलवार बन जाओ, वाह। और एक गजल के कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करूं। बटमार एक अल्फाज है उर्दू का जिसके माने डाकू होते हैं, लूटने वाले होते हैं। आज आप लोग देख रहे हैं हमारे मुल्क में किस तरह के लोग, किस तरह के सालार, किस तरह के सरदार हैं जो पूरे मुल्क को कई तरफ से लूट रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। उसी के लफ्ज में हमने इसको पेश किया है, इसका इसमें यूज़ किया है। आप लोग उस मकसद के तहत इसको समझें। मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने पेश करने की कि मुस्लिम हम मुस्लिम हैं, कोई गद्दार नहीं है। क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। मुस्लिम है हम मुस्लिम हैं, कोई गद्दार नहीं है। मुस्लिम है हम मुस्लिम हैं, गद्दार नहीं है। मुस्लिम है हम मुस्लिम हैं, गद्दार नहीं है। सालार है इस मुल्क के बटमार नहीं है, सालार है इस मुल्क के बटमार नहीं है, सालार है इस मुल्क के बटमार नहीं है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कई तरह की बयानबाजी आज हो रही है, ताजमहल के मुतालिक भी कई तरह की बयानबाजी हुई है। उसके पस मंजर में मैंने इसमें अपनी बात करने की कोशिश की है। इरशाद इरशाद। मुस्लिम है हम मुस्लिम हैं, कोई गद्दार नहीं है। हमने ही बनाए हैं ये महल और किले। ताजमहल पर राजनीति की जा रही है, लाल किले पर राजनीति की जा रही है, उस ताल्लुक से है। हमने ही बनाए हैं ये महल और किले, हमने ही बनाए हैं ये महल और किले। ये मुल्क की है, ये मुल्क की है शान, ये बेकार नहीं है। ये शान वतन की है, ये बेकार नहीं है। ये मुल्क की है शान, ये बेकार नहीं है। हमने ही बनाए हैं, हमने ही बनाए हैं ये महल और किले। हमने ही बनाए हैं किले और महल। ये शान वतन की है, बेकार नहीं है। मुस्लिम है हम मुस्लिम हैं, गद्दार नहीं है। मुस्लिम है हम मुस्लिम हैं, गद्दार नहीं है। मायूस है मकतूल है बर्मा के मुसलमान,
आज आप लोगों ने देखा व्हाट्सएप पे किस तरह के हालात हमने देखे बर्मा के मुसलमानों के, कटी हुई लाशें, छोटे छोटे बच्चे, उनको आगजनी की जा रही है, भट्टियों के अंदर डाला जा रहा है, कई तरह के मजालिम उन पर किए गए। उस मुतालिक की बात कही गई कि मायूस है मकतूल है बर्मा के मुसलमान, मायूस है मकतूल है बर्मा के मुसलमान, लगता है कोई उनका गमख्वार नहीं है, लगता है जैसे कोई भी गमख्वार नहीं, लगता है जैसे कोई भी गमख्वार नहीं है, मुस्लिम है हम मुस्लिम हैं गद्दार नहीं है। और हजरात एक और कहता आपके सामने पेश, उसके बाद अपनी जगह लूंगा इंशाल्लाह, कि जो जालिम है, जो जालिम है, जो जालिम है उन्हें हरगिज भी सरदार मत कहना। वाह वाह, जो जालिम है उन्हें हरगिज भी तुम सरदार, जो जालिम है उन्हें हरगिज भी सरदार मत कहना, जमाना कुछ भी कह दे पर तुम गमख्वार मत कहना। वाह 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 वाह, जो जालिम है उन्हें हरगिज भी सरदार मत कहना, जमाना कुछ भी कह दे पर उन्हें गमख्वार तुम गमख्वार मत कहना। और वो जालिम हैं उन्हें जालिम ही समझना है, वो जालिम है, वो जालिम हैं उन्हें जालिम ही समझना है। कभी योगी को मोदी को सिपह सालार मत कहना, वाह वाह वाह, कभी योगी को मोदी को सिपह सालार मत कहना, कभी योगी को मोदी को सिपह सालार मत कहना। हजरात एक और बात, एक दुआ में अल्लाह तबारक व तआला से रोज करता हूँ, उसकी कुछ कड़ी में आपके सामने पेश करता हूँ। हजरात मैं एक आपके कस्बे का एक बदनसीब शख्स हूँ, जो नए नौजवान हैं वो नहीं जानते, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। मेरी माँ को तलाक हुआ था और वो हम बच्चों के सदमे में पता नहीं कहाँ चली गई, वो कहाँ है कहाँ नहीं उसका पता भी मुझे नहीं और शायद कई लोगों को नहीं। मैं अल्लाह तबारक व तआला से उसके लिए रोज़ दुआ करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, मैं रातों को उसके लिए रोता भी हूँ। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वालिदैन की खिदमत बहुत बड़ी खिदमत है, वालिदैन की खिदमत से आपको जन्नत मिलती है। मेरी जो दूसरी माँ है वो बहुत अच्छी हैं, वो हमारी बहुत अच्छी खिदमत करती है और हम भी उसकी खिदमत जितनी हमसे हो सकती है करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ माँ होती है और उनकी खिदमत का मौका मुझे मैसर नहीं है। मैं एक बदनसीब हूँ इस रूप में। हजरत मैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि आप अपने वालिदैन की कब्र पर जाएं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, लेकिन जब ये पता ना हो कि उनकी कब्र कहाँ है, वो कहाँ है, तो फिर एक फरमान ये कहता है कि आप कब्रिस्तान में या किसी एक जगह को मुंतखब करके एक लकीर कर ले और एक सिरे को उनका सिर और एक सिरे को उनका पैर मान ले और वहीं उनके लिए इस्तग़फ़ार करे, वहीं दुआ करे। मुझ बस नसीब को वो दुआ करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैं एक ऐसा शख्स आप लोगों के बीच में इस कस्बा महरूब में हूँ, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ। खुदाया मुझे मेरी माँ से मिला दे, खुदाया मुझे मेरी माँ से मिला दे, झलक उसकी एक बार ही तू दिखा दे। खुदाया मेरी माँ से, खुदाया मेरी माँ से मुझको मिला दे, झलक उसकी एक बार ही तू दिखा दे। सिसकता हूँ हर दिन उसे याद करके, सिसकता हूँ हर दिन उसे याद करके, खुदाया लकीरों से पीछा छुड़ा दे, खुदाया लकीरों